हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो करवा चौथ के ऊपर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे करवा चौथ का व्रत नहीं होता है और उसके पीछे का कारण ये है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे सास ससुर ने, मेरे दादी सास ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया था कि ये व्रत रखना ज़रूरी नहीं होता है, कंपल्सरी नहीं होता है। तो ये व्रत वैसे तूने रखना है तो रख ले, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर नहीं रखना चाहती तो मत रख, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। व्रत तो हम शुरू शुरू में तो हम रख लेते हैं, जब नई नई शादी होती है, शौक होता है तो रख लेते हैं, बट बाद में इसको फॉलो करना, इसके नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हमें कोई प्रॉब्लम भी आती है, हमें कुछ बीमारियां भी लग सकती है, हमें कोई और भी तरह की दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे टाइम में हम उस व्रत को नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब एक बार शुरू कर लिया तो करना ही पड़ता है, या तो फिर उद्यापन करना पड़ता है टाइम से। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कर सकते हो तो करो। मैं ये नहीं बोलती कि आप लोग मत करो, पर मैं ये नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि एक तो मैं बिना खाए तो मैं 2 दिन रह भी सकती हूँ, बट बिना पानी पिए मैं 2 घंटे तक नहीं रह सकती। मुझे बहुत प्यास लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होती है जब मैं बिना पानी के रहती हूँ, तो इसलिए मैं ये व्रत नहीं करती हूँ। तो जो लोग ये व्रत करते हैं, जो लेडीज़ ये व्रत करती हैं, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि एक आस्था होती है, एक श्रद्धा होती है। आप लोग अगर रह सकते हो बिना खाए-पिए पूरे दिन भर अपने पति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, तो आपको ये व्रत करना चाहिए। पर जो नहीं करती, मैं उनको भी ये बता दूँ कि अगर आप व्रत नहीं भी करती, तब भी आप अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर सकती हैं उस दिन भी, और रोज़ भी कर सकती हैं। आपके पति की लंबी आयु के लिए आप रोज़ प्रार्थना कर सकती हैं बिना व्रत के भी। और अपने पति की सेवा करना, उनकी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना, उनको टाइम से खाना देना, पानी देना, यही सबसे बड़ा व्रत होता है। मेरा ये मानना है। वैसे सबकी अपनी-अपनी सोच होती है। तो जय श्री राधे।